हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे फोर्थ क्लास की ग्रामर क्लाउड है उसका चैप्टर नंबर 14 हमने कल कर लिया था। आज हम 15 करने जा रहे हैं। तो हमारा 15 चैप्टर है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन क्या होता है? जब हमें नाउन से पहले की या नाउन की आप कह सकते हो उसकी पोजीशन का पता चले। ठीक है, जैसे अभी हम इन सेंटेंसेस को रीड करेंगे। द कैट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल। अब कैट जो है ये भी नाउन है और टेबल जो है वो भी नाउन है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है या इसकी पोजीशन क्या है उसके बारे में पता चलेगा। अब जो कैट है वो कहाँ पर बैठी हुई है? टेबल के ऊपर। तो ये जो ऑन है, ऑन से हमें पता चल रहा है इन दोनों के रिलेशन का, या कह सकते हैं हम इन दोनों की पोजीशन का। ठीक है, टेबल रखी है उसके ऊपर कैट बैठी हुई है तो वहाँ ऑन जो है प्रीपोजिशन आएगी। द ट्री इज़ बिहाइंड द हाउस। अब ट्री और हाउस में क्या रिलेशन है? जो ट्री है वो हाउस के पीछे है। देयर आर 4 बनानास इन द बास्केट। 4 बनानास कहाँ पर हैं? बास्केट में। अब बनानास का और बास्केट का क्या रिलेशन है कि वो बास्केट के अंदर है, में है। द वर्ड्स ऑन बिहाइंड एंड इन आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स और प्रोनाउंस। ये या तो नाउन के साथ लगेंगे, ठीक है, या फिर प्रोनाउन से, नाउन से पहले लगेंगे या प्रोनाउन से पहले लगेंगे। दे शो द पोजिशन ऑफ अ पर्सन। ये उस पोजिशन या पर्सन या थिंग की पोजिशन भी बताते हैं। और अ थिंग इन रिलेशन टू दीज नाउन्स और प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस। ठीक है, उनमें नाउन्स और प्रोनाउन की क्या पोजीशन है, क्या रिलेशन है, ये सब बताते हैं। ठीक है, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। इनको हम ऐसे वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो रहेगी, प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो शो करता है रिलेशन किस किस के बीच में? नाउन और प्रोनाउन के बीच में। मतलब जो नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ, सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड हैं उनके साथ जो रिलेशन शो करता है उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे अब इन सेंटेंसेस को हम रीड करेंगे और प्रीपोजिशन के यूज़ को समझेंगे। पहले है आई एम नॉट गोइंग नियर द मंकी। तो आई, मेरा और मंकी का क्या रिलेशन है कि मैं उसके पास नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, पोजीशन भी कह सकते हो इसमें या उनका रिलेशन भी कह सकते हो कि उसका और उसका क्या रिलेशन है, वो उसके पास नहीं जाएगा या नहीं जा रहा। द पप्पी विल स्लीपिंग अंडर द टेबल। और पप्पी का आप टेबल का क्या रिलेशन है कि वो उसके नीचे सोया हुआ है, अंडर, नीचे। द ड्रेस इज़ पैक्ड इन अ गिफ्ट रैप। जो ड्रेस है वो कहाँ पर पैक्ड है? गिफ्ट रैप में पैक है, में। द वॉलेट इज़ लाइंग ऑन द टेबल। अब वॉलेट जो जेंट्स पर्स होते हैं उसको वॉलेट बोलते हैं, तो वो कहाँ पर रखा हुआ है? टेबल के ऊपर। ऑन मतलब ऊपर। प्रिया जंप्ड इनटू द रिवर। प्रिया ने किस में जंप किया? रिवर में जंप किया। प्रिया और रिवर का क्या रिलेशन है कि उसने उसमें जंप कर दिया, इनटू में। माई नेबर जेंटली नॉक्ड एट द डोर। मेरे नेबर ने, मेरे पड़ोसी ने मेरे डोर पर नॉक किया, पर डोर पर नॉक किया मतलब खटखटाया। द बॉय इज़ सॉरी, द बॉय इज़ नियर द ट्री। बॉय और ट्री का क्या रिलेशन है? जो बॉय है वो ट्री के पास में है, नियर है। वी शुड बी काइंड टू द एनिमल्स। हमें एनिमल्स के लिए काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। इन द अबव सेंटेंसेस द हाईलाइटेड वर्ड्स आर शोइंग अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउन। यहाँ पे टू नाउन या प्रोनाउंस के बीच में रिलेशन को शो किया गया है। नेक्स्ट है ए पार्ट, अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ जो भी सेंटेंस दिए गए हैं उनमें प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करना है। आई वेंट टू स्कूल विद माई ब्रदर। मैं अपने भाई के साथ स्कूल गया, टू। ठीक है, कहाँ? स्कूल गया। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। अब जो ट्रेन है वो टाइम पर है, ऑन। इट इज़ 9 AM बाय माई वॉच। मेरी वॉच में कितने बजे हैं? 9, तो बाय माई वॉच, ये रिलेशन बता रहा है। द मैन रैन आफ्टर हिम। मैन उसके पीछे भागा। ठीक है, उसकी पोजीशन बताइए कि उसके पीछे भागा। आई शैल हैव माई ब्रेकफास्ट एट 10 AM। मैंने अपना ब्रेकफास्ट किस टाइम किया था? 10 बजे किया था। ठीक है,
10 पर किया था, हम ऐसा भी वर्ड यूज़ करते हैं, 10 पर किया था, 10 AM पर किया था। द रैट पीप्ड इनटू द होल, जो रैट है वो होल में गया, ठीक है। ही बैंग्ड द डोर बिहाइंड हिम, उसने उसके जाते ही दरवाज़ा पीछे से मारा, ठीक है, पीछे से। ही लिव्स नियर द सिनेमा हॉल, वो सिनेमा हॉल के पास रहता है। तो ये नियर क्या हो गया, प्रीपोजिशन। टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, 3 टाइप की प्रीपोजिशन बताई गई है। फर्स्ट है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो ये 3 टाइप की होती है। जिसमें टाइम बताया जाए, टाइम शो हो, वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है। जिसमें डायरेक्शन, दिशा, ठीक है, वो बताई जाए, वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आएगा। जहाँ पर प्लेस की बात की गई हो, यहाँ वहाँ, रिवर में, हॉल में, रूम में, ये जो प्लेस बताया जाए वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है। तो अभी हम इनको सेंटेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। ही रीच्ड स्कूल एट 7 AM। अब देखो यहाँ पे टाइम बताया गया है, तो यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ही डिड हिज होमवर्क इन आफ्टरनून, उसने अपना आफ्टरनून, ये भी टाइम है, दोपहर में किया। द टेस्ट इज़ ऑन मंडे, ये भी टाइम है, मंडे को टेस्ट है। ही हैज़ अ मीटिंग ऑन सैटरडे, सैटरडे को उसकी मीटिंग है। तो ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की डेफिनेशन है। द प्रीपोजिशन ऑन, एट एंड इन आर ऑफन यूज टू डिनोट टाइम एंड आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जो ऑन, एट, इन है, ये डिनोट करते हैं टाइम वाली प्रीपोजिशन को। फिल इन द ब्लैंक्स विद एट, ऑन एंड इन। द क्लास विल बिगिन एट, जब टाइम होता है तो यहाँ पे एट करते हैं, एट 8 AM। फादर केम टू पिक मी अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल इज ऑन February। वी गेट फेस्टिवल डिस्काउंट ऑन दिवाली, इन आएगा इधर, ठीक है, इन February। वी गेट फेस्टिवल डिस्काउंट ऑन दिवाली। माई मदर यूजली कम्स लेट एट नाइट। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th August 1947। द सन शाइन्स ब्राइटली एट नून। आई विल गो टू Delhi इन समर। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देयर इज़ अ पार्क नियर आवर हाउस। अब ये प्लेस बता रहा है कि वो जो पार्क है वो कहाँ पर है, मेरे घर के पास में है, तो प्लेस बता रहा है कहाँ पर है, ठीक है। आई विल वेट फॉर यू एट क्रॉस रिवर मॉल, रिवर मॉल के पास, मतलब को क्रॉस करके वो उसका वेट करेगा, तो ये भी प्लेस बता रहा है। वर्ड्स विच शो द रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ प्लेस आर नोन एज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। जो वर्ड्स शो करते हैं क्या चीज़, नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन, लेकिन वो रिलेशन क्या होगा, प्लेस की टर्म में होगा। वहाँ पर प्लेस का जो बात की गई होगी, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आता है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, अब ये तो हमें पता चल गया। अब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में डायरेक्शन बताई जाएगी किस तरफ, ठीक है। अब जैसे तुम खड़े हो और तुम क्लास के पीछे की तरफ जा रहे हो, ठीक है, टुवार्ड्स द बैक वॉल ऑफ द क्लास, तो वहाँ पे डायरेक्शन बताई गई है। आगे की तरफ आ रहे हो, वो भी डायरेक्शन है। दाईं तरफ जा रहे हो, राइट जा रहे हो, लेफ़्ट जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, ये सारी डायरेक्शन होती है, ठीक है। ही थ्रू द बॉल टुवार्ड्स मी, मेरी तरफ उसने बॉल फेंकी, ठीक है। तो बॉल की डायरेक्शन क्या थी, तुम्हारी तरफ, तो उसमें क्या आ गई, डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। आई जम्प्ड ओवर द वॉल इन टू द गार्डन, मैंने कहाँ पर जंप किया, ओवर द वॉल, वॉल के ऊपर, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। द प्रीपोजिशन टुवर्ड्स एंड ओवर शो द रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इन टर्म ऑफ इट्स मूवमेंट और डायरेक्शन। दीज वर्ड्स आर प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, वर्ड्स विच आर यूज टू एक्सप्रेस द वेज वेयर ऑब्जेक्ट्स मूव आर नोन एज प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। ऐसे वर्ड्स जो एक्सप्रेस करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को, ठीक है, उसको प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहते हैं, कि वो मूवमेंट है वो किस तरफ हुई है। बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, बिटवीन, अमंग, ये कई ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में यूज़ किए जाते हैं। हिमांशु इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस, जो हिमांशु है वो कहाँ पर खड़ा है, हाउस के सामने खड़ा है।
जय इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर। जय कहाँ पर खड़ा है? अपने मदर और फादर के बीच में। तो उसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? बीच में। द कार इज़ पार्क्ड नियर द मेन गेट। इसकी डायरेक्शन क्या है? मेन गेट के पास। द डॉग इज़ बिहाइंड द गेट। द टेडी इज़ अ बियर अमंग द टॉयज। बिटवीन और अमंग में डिफरेंस पता है ना आपको? बिटवीन होता है टू पर्सनस के, टू थिंग्स के बीच में, और अमंग होता है वन टू मैनी का। ठीक है, जब बहुत सारों की बात की गई हो वहाँ पर अमंग का यूज़ किया जाता है। बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ आर अपोजिट पोजिशंस। बिहाइंड होता है पीछे, इन फ्रंट ऑफ होता है सामने, तो ये अपोजिट पोजिशन होती हैं। नियर सजेस्ट दैट समथिंग इज़ क्लोज बाय। नियर क्या बताता है? कि ये पास में है कोई भी चीज़। बिटवीन इज़ यूज फॉर टू थिंग्स। अब देखो इसमें बताया गया है बिटवीन टू थिंग्स या टू पर्सनस के बीच में होता है, और अमंग मोर देन टू थिंग्स या पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, बिटवीन और अमंग का हमें यहाँ यूज़ करना है। आई कैप्ट द टॉय नियर योर बुक ऑन द टेबल। तुम्हारी टेबल पर जो बुक है उसके पास में मेरा टॉय रखा है। डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ द गेट। द बॉय इज़ बिहाइंड द पिलर। द साइकिल इज़ पार्क्ड नियर द मैंगो ट्री। द पेंटिंग इज़ बिटवीन द विंडो एंड द क्लॉक। There is a beautiful park near our house. Distribute the sweets among the students. Ram was the only educated person among all the villagers. Next है हमारा fill in the blanks with in, into और out of. ये तीनों words हमें यूज़ करने हैं, preposition यूज़ करनी है। In India, people respect their elders. I do not like lying into the bed of for late. Mother keeps her jewelry into her locker. He did not know how to swim, so he could not come out of the river himself. Vipin jumped in the swimming pool. Into the swimming pool. The dog fell out of the well. Fell into the well. The into the well. Some people took the wild bear out of the village. बाहर निकाल दिया. The student walked out of the classroom during the fire drill. फायर ड्रिल के लिए कहाँ जाते हैं? क्लास से बाहर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा on, over, under, above, below. Grandfather has a cap on his head. Grandfather has an umbrella above his head. The boy is sitting under the tree. Sunil's lower body is below the water level in the pool. His head is above the water. Fill in the blanks on, over, under, above और below. यहाँ पर यूज़ करना है हमें। The aeroplane flew above the mountain. There is a flower vase kept on the table. Puppy is sitting on a sofa. She put her purse over the pillow. The water flowed under the bridge. I stood on a table and reached for the ceiling fan. Whatever the teacher said went over my head. We are fortunate to live under a roof. अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास फ्रॉम टू 4. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशंस. वी लिव्ड इन इंडिया फ्रॉम 1997 to 2007. फादर गोज टू हिज ऑफिस इन द मॉर्निंग. माई मदर रिटर्न्स फ्रॉम हर ऑफिस एट 7 PM. द फ्लाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, ऑफ ऑस्ट्रेलिया was delayed. Priyanshi is suffering from fever. I am waiting for my friends. The box is kept on the window. The trains run over the bridge. Abhinay is standing between Varun and Rishi. I went to school with my brother. She came to pick me up at afternoon. He stayed with us during the vacations.
अब ये जो है हमें पिक्चर ड्रॉज करनी है ऑन अ ड्राइंग शीट, और कुछ इंस्ट्रक्शन है जैसे ड्रॉ अ हाउस, ड्रॉ अ कार इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ड्रॉ अ मैन इन द कार, ड्रॉ अ ट्री बिसाइड द हाउस, ड्रॉ अ मैन अंडर द ट्री, ड्रॉ अ बाइसिकल नियर द कार, ड्रॉ अ गर्ल ऑन द साइकिल, ड्रॉ अ स्क्विरल अंडर द कार। तो ये आप ड्रॉ कर सकते हो पिक्चर्स को। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू।